दूसरी चिंता कि इसे संभाल कर कहां रखना है। ले तो आया कि अब इसे संभाल कर कहां रखना है, तो उस तिजोरी की व्यवस्था भी वो पहले करता है। हाँ? करता है। ऐसे ही प्रभु जो भी दे रहा है वो तभी देता है जब हम जिस योग्य होते हैं। तो आज जो मिल रहा है अर्थात हम उसी योग्य हैं। हाँ, उसी योग्य है, क्योंकि यदि उससे अधिक देगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे। यदि कोई सुखी होता है तो उसे देखकर प्रसन्न होना चाहिए। हे प्रभु, ये भी तेरा ही जीव है और इसमें तू ही तो आत्मा बनकर तू ही तो सुख भोग रहा है। फिर ये मेरा पड़ोसी शर्मा जी है या वर्मा जी है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? नहीं। आज संसार में अपने दुख से दुखी कम है जीव, दूसरे के सुख से दुखी ज्यादा है। और उसे दुख नहीं कहते, उसे कष्ट कहते हैं। देखिए, दुख में और कष्ट में अंतर है। दुख जो हमारे स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं, जो प्रभु ने सुनिश्चित कर दिए, वो दुख है। जैसे बालपन में पिता का चले जाना दुख है, माता का चले जाना दुख है, संतान ना होना क्या है? दुख है। ये दुख हैं जिन पर जीव की पहुंच नहीं है, वो दुख हैं। जो पहले पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुए हैं। हाँ, पिछले जन्म में हमने अपने पिता का आदर नहीं किया, इस जन्म में पिता जन्म जब हमें जरूरत थी उनके साए की, तब वो चल दिए हमारे कर्मों के फल के अनुरूप। ऐसे ये दुख जिस पर इंसान की पहुंच नहीं होती, उन्हें दुख कहा जाता है। और कष्ट जो हम अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से विचार उत्पन्न कर करके जो भाव पैदा करते हैं, वो कष्ट हैं। कष्ट क्या है? मेरे पास गाड़ी है, इस चीज का कष्ट नहीं है। मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, इस चीज का कष्ट है। ये दुख नहीं है। इसे दुख कह सकते हैं? नहीं। मेहनत करोगे हो जाएगी। उसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि तेरे भाग्य में नहीं है, वो दुख नहीं है। कष्ट वो है जो जीव स्वयं पैदा करता है, उसकी तृष्णा कष्ट बन करके आती है। उसकी तृष्णा है, वो उसकी तृष्णा है। और वही तृष्णा उसका कष्ट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि तृष्णा की कोई सीमा नहीं, तृष्णा की कोई सीमा नहीं है। उसे जितना मर्जी बढ़ा लो, वो बढ़ती चली जाती है। इस कारण अपनी सोच में सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि मैं दुखी हूं या कष्ट में हूं। मैं दुखी हूं अथवा कष्ट में हूं। दुख है तो उसका निवारण प्रभु करेंगे, वो प्रभु के हाथ में है, आपका जोर नहीं। और यदि आप कष्ट में हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। ना कोई बाबा कुछ कर सकता, बस उससे आगे क्या कहें। अपनी सोच को बदलकर ही जीव सुखी होगा, यदि कष्टों से पार पाना है तो। एक बार बहुत सुंदर कथा है और ध्यान से सुनिए। एक बार
यम के दूत एक जीव को लेने के लिए धरा पर आए। कहने लगे, चलो प्यारे, तेरा टाइम हो गया, चलने की तैयारी है। उसने कहा, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्यों? कितनी आयु है तुम्हारी? कितनी आयु है? कहते हैं 95 साल। कहते अब भी जल्दी है? हाँ। इतनी जल्दी? कहते हैं हाँ, तुम्हारी आयु पूरी हो गई, चलो। यम के दूत लेने के लिए आए, वो लेकर के चलने लगे उस जीव को। रास्ते में ही नारायण के गण आ गए। कहने लगे, सुनो दूतो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। कहते हैं क्यों? क्यों छोड़ दें? हमें तो हुक्म हुआ है कि इसको लेकर के आओ, फिर से छोड़ क्यों दें? नहीं नहीं, इसने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं। कहते यदि इसने अच्छे कर्म किए होते तो हमें यमराज हुक्म क्यों देता कि उसे लेकर के आओ। अब नारायण के गणों में और यम के दूतों में आपस में बहस हो गई कि हमें अपने स्वामी का आदेश पूरा करना है। गणों ने कहा, हमें अपने स्वामी का आदेश पूरा करना है। चलते 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 दोनों धर्मराज के यहां उसको ले गए। जब धर्मराज के सामने ले जाकर के खड़ा किया, कहने लगे, महाराज आप ही कुछ निर्णय कीजिए, इसका क्या करें इसका। धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त देखो जरा इसके कर्मों का हिसाब तो देखो। देखो चित्रगुप्त ने, जो चित्रगुप्त की डायरी है उसके पेज बहुत बड़े बड़े हैं। कितने बताएं? जहां तक एक बार में हमारी दृष्टि जहां तक देख सकती है धरा और आकाश को मिलते हुए, कहते हैं धर्मराज जी की डायरी के पेज इतने लंबे लंबे हैं। उन्होंने पेज देखा, कहते हैं महाराज इसने मूक शेवात्य है धर्मार्थ कर्म किए हैं। मूक शेवात्य धर्मार्थ कर्म कैसे किए हैं? वो कैसे कर दिया इसने? चुपचाप धर्म कैसे कर दिया, मुझे समझाओ। धर्म तो लोग डंका बजा के करते हैं, इसने चुपचाप कैसे किया? कैसे किया? अब चित्रगुप्त ने कहा कि देखिए महाराज, शेबे जीवा सोता देयगा विल है चमर बोर तो दीप वेतल भागवता दानम शोरिणा ब्राह्मण पूजनम जीवो अन्नदान वेतल लाधव सोतो करना। क्या इसने कैसे कैसे कर्म किए हैं? इसने बड़े बड़े यज्ञ रचाए हैं, इसने चमर दान किया है, दीप दान किया है, छत्र दान किया है, ध्वजा दान की है, और गौ दान की है, घोड़े दान किए हैं, हाथी दान किए हैं, मालाएं दान की हैं।